Hello everyone, once again welcome all of you on this Freeline lecture program. Today we will discuss about the classification of plants. आज हम बेटा बात करेंगे classification of plants. प्लांटी की जो classification है वो किस तरीके से की गई है और जो कितनी डिवीजन है प्लांटी की मीन्स के प्लांट्स की और जो है कितने उसमें ग्रुप बने हैं और कैसे ग्रुप बने हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट क्या हैं। हमने कहा था कि प्लांट्स जो हैं वो एम्ब्रियोफाइट्स हैं, कि उनमें जो जाइगोट है वो रिटेन करते हैं पेरेंट बॉडी में और वहीं पे ही जाइगोट डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में। इसीलिए प्लांट्स क्या हैं, एम्ब्रियोफाइट हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स हैं वो अलजी से किस तरीके से अपने आप को अलग करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक है। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन की माना है कि अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी को देखते हुए ग्रुपिंग की गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी, मगर आज हम बात कर रहे हैं प्लांट की, कि प्लांट्स की किस तरीके से ग्रुपिंग की गई अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे तो द बेस या द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज़। जब बेस से देखेंगे तो जो बेस है, जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो स्पीशीज़। जब स्पीशीज़ ग्रुप टुगेदर होंगे तो वो बनाएंगे जनीरा। जब जनीरा ग्रुप टुगेदर होंगे तो वो बनाएंगे फैमिली। फैमिली जब ग्रुप टुगेदर होंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्डर। जब ऑर्डर ग्रुप टुगेदर होंगे तो वो बनाएंगे क्लास। क्लास जब ग्रुप टुगेदर होंगे तो वो बनाएंगे फाइलम। फाइलम लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे एनिमल के लिए और डिवीजन यूज़ करेंगे लफ्ज़ हम बैक्टीरिया के लिए और प्लांट के लिए। उसके बाद बन जाएंगे ये सब के सब जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये मिलके एक बड़ी किंगडम बन जाएगी। वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी किंगडम है, अकॉर्डिंग टू विटिकर एंड मैर्गुलस शेवार्ट्स 5 किंगडम है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो प्लांट की हम बात करेंगे कि प्लांट्स को किस सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के तहत इनको क्लासीफाई किया गया। तो बेस्ड ऑन वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू को देखते हुए प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेस्कुलर टिश्यू क्या है। तो क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुई, टिश्यूज। टिश्यू पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। देखिए, एक सिंपल टिश्यू होते हैं, एक कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। वो जब हम इंटर में पढ़ेंगे तो इन डिटेल हम इनमें बात करेंगे। सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये आ जाते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स टिश्यू की जब हम बात करेंगे तो कम्प्लेक्स टिश्यू, इस वेस्कुलर टिश्यू को कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। ये जो वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू या इनको कम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं या इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही है, वेस्कुलर टिश्यू, कम्प्लेक्स टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो इसके 2 अक़साम हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, अब इनको कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं प्लांट के अंदर, इनका कंडक्टिंग का सिस्टम है। ये कंडक्ट करते हैं पानी को और खाने को, फूड को ये कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। अब देखें, 2 किस्म के टिश्यू मौजूद हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये जो जाइलम है ये कंडक्ट करता है वाटर को, जाइलम विच कंडक्ट्स द वाटर, इसलिए इसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लोएम है ये कंडक्ट करता है फूड को। ठीक है, सोर्स टू सिंक चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे कि फ्लोएम में कैसे सोर्स टू सिंक का प्रोसीजर होता है और फ्लोएम में किस तरीके से लोडिंग और अनलोडिंग होती है, फ्लोएम से कैसे खाना जो है मुख्तलिफ पार्ट्स में पहुंचता है, जहां पे नीड होती है खाने की वहां पे किस तरीके से जो सक्रोज है वो पहुंचता है। ठीक है, तो फूड जो फ्लोएम है, आपको याद ये रखना है कि फूड जो
फ्लोएम है वो फूड को कंडक्ट करता है और जो जाइलम है वो वाटर को कंडक्ट करता है प्लांट में। समझ लें कि प्लांट्स में वेसल्स मौजूद होती है ना, पाइप मौजूद होते हैं प्लांट्स में जो कि कंडक्ट करते हैं किसको, पानी को और खाने को, ये कंडक्ट करते हैं। आपको पता है कि खाना कहाँ पे बनता है, पत्तों में बनता है जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड बनता है और फिर फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, फ्लोएम करता है। पानी यहाँ से आते हैं, रूट से पानी आता है, ठीक है, और पानी को कंडक्ट करता है कौन, जाइलम कंडक्ट करता है। अब जो हम क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं कि वो प्लांट्स जिनमें ये फ्लोएम और जाइलम मीन्स के वेस्कुलर टिश्यू, जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू भी कह रहे हैं, वो प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद था, या वो प्लांट जिनमें वेस्कुलर टिश्यू मौजूद था, उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। मैंने ये सिमिलरिटी हो गई, ठीक है। जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं था, माना कि डिसिमिलरिटी को देख रहे हैं कि उनको कहा गया कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, तो उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। तो क्लासिफिकेशन प्लांट की गई बेस्ड ऑन वेस्कुलर टिश्यू, कि वो प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर टिश्यू मौजूद थे उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया, और जिनमें वेस्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं थे उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। अब दो ग्रुप हो गए बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब दो ग्रुप कौन से हुए, ठीक है, दो ग्रुप हम बना रहे हैं। एक को कहा गया ब्रायोफाइट्स और दूसरे को कहा गया ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं थे, तो ये क्या हुआ, नॉन वेस्कुलर ग्रुप हो गया, ये क्या, ठीक है। और जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद थे मीन्स कि जिसमें कि वेस्कुलर टिश्यू मौजूद था, ये हो गए वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए ये आपने दो ग्रुप याद रखने हैं। एक ब्रायोफाइट है जिसको नॉन वेस्कुलर कह रहे हैं, इसका मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं है। इसको ट्रैक्योफाइट्स कर रहे हैं मीन्स कि इसमें ट्रैकिट्स मीन्स वेसल्स इनमें मौजूद हैं जो कि कंडक्ट कर रही हैं किसको, वाटर को और फूड को, तो इसको कहा गया ये क्या है, वेस्कुलर प्लांट्स हैं, सही है। ब्रायोफाइट्स, ये जो आउटलाइन है क्लासिफिकेशन की, ये आपने मेमोराइज कर देनी है, फिर हम इस पे एक एक क्लास पे एक एक डिवीजन पे हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स है इसके क्लासेस, 3 क्लासेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइट का पहला क्लास है हेपाटेसी। हेपाटेसी जिसको लिवरवर्ट्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं हम डिस्कस करेंगे। इसकी माना है हर्बेशियस प्लांट, ठीक है। प्लांट्स की भी कैटेगरी होती है हर्ब, शर्ब एंड ट्री। वो जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे हम जो है वो डिस्कस करेंगे, इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली क्लास हेपाटेसी है, इसको लिवरवर्ट्स भी कहते हैं। इसकी जो शक्ल है वो जो ह्यूमन का लिवर का जो लोब है उससे इसकी शक्ल मिलती है, इसलिए इसको लिवरवर्ट्स कहते हैं। इस पर भी डिस्कस हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो नंबर 2 म्यूसाई। प्रोनाउंसिएशन में अगर मेरा प्रॉब्लम हो तो आप अपनी तरफ से जो इसको नाम कहते हैं वही आप कहिएगा, ठीक है। म्यूसाई को इसमें जो आते हैं वो मॉस प्लांट आते हैं, इसमें मॉसेस आ जाते हैं, ठीक है। और जो नंबर 3 है, जो कि ये कभी कभी सवाल भी आ जाता है, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट इन ब्रायोफाइट इज एंथोसिरोटी। एंथोसिरोटी जिसको हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसको भी हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं। ये 3 क्लासेस आपने नाम जो है याद करने हैं, 1 बाय 1 हम एक एक पे डिस्कस करेंगे। ट्रैक्योफाइट्स की बात करते हैं। ट्रैक्योफाइट्स में फिर डिवीजन है, 5 डिवीजन के नाम आपने याद करने हैं। नंबर 1 सिलोपसीडा, जिसको सिलोपसीड्स भी कहते हैं।
सीडा, जिसको क्लब मोस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। क्लब मोसिस भी कहते हैं। देखिए इस सीक्वेंस में आपने जो है ना इनके नाम याद रखने हैं। इवोल्यूशन भी ऐसे ही हुई है ना, एल्गी से ब्रायोफाइट्स, ठीक है, इवोल्व हुए हैं। फिर सिलोपसीडा, सिलोपसीडा के बाद लाइकोपसीडा, फिर स्पेनोपसीडा, फिर टेरोपसीडा, फिर स्पर्मोपसीडा। इस तरीके से इवोल्यूशन हुई है। सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा। नंबर तीसरी जो डिवीजन है, सब डिवीजन है, क्या है? टेरोपसीडा, स्पेनोपसीडा। स्फेनोपसीडा, ठीक है। और नंबर 4 है टेरोपसीडा, जिसको फर्न्स कहते हैं, ठीक है। इस पे बहुत सारा बहस हुआ है कि फर्न्स जो हैं वो सिलोपसीडा से ही हुए हैं, ठीक है। और स्फेनोपसीडा को हॉर्स टेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? वन बाय वन जब हम इन पे डिस्कस करेंगे तब मैं इनको क्लियर आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। और जो 5 सब डिवीजन है वो है स्पर्मोपसीडा। स्पेलिंग अगर आगे पीछे हो जाए तो आप सही कीजिएगा। स्पर्मोपसीडा को सीडेड प्लांट कहते हैं। इनमें सीड वाले प्लांट्स आ जाते हैं। जम्नोस्पर्म में भी सीड होता है और एंजियोस्पर्म में भी सीड होता है। तो इसमें फिर फर्दर जो है 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। स्पर्मोपसीडा में फिर 2 कैटेगरी आ जाती है। एक है एंजियोस्पर्म, वारिस जो एक नजर अचे पियो। दूसरा है जेमनो या जमनो, जो भी कहें आप, जम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियो, लफ्ज एंजियो की माना है क्लोज। एंजियो मीन्स क्लोज। जैसे हार्ट के पेशेंट एंजियोग्राफी कराते हैं, जो क्लोज अंदर से ग्राफिक लेते हैं। और स्पर्मा की माना है सीड, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्लोज सीडेड प्लांट आ जाते हैं। अब क्लोज सीडेड कैसे? क्लोज सीडेड जैसे कि इनका जो सीड है वो क्लोज हो, पर किस में क्लोज हो? फ्रूट में क्लोज हो। फ्रूट के अंदर बीज हो तो उन प्लांट्स को हम कहेंगे कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, ठीक है। कोई एंजास्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं, जो भी कहें, बहरहाल आपको समझाने की बात है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में सीड क्लोज होता है किसके अंदर? फ्रूट के अंदर, सही है। जैसे वो कौन से प्लांट्स हैं जिनके जो बीज है फ्रूट में क्लोज होते हैं? एप्पल हो गया, हाँ, अमरूद हो गया। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनके बीज फ्रूट के अंदर क्लोज होते हैं। तो वो सारे प्लांट्स आ जाएंगे किसमें? एंजियोस्पर्म में। और जिनके बीज ओपन होंगे, ठीक है, इनमें आ जाते हैं साइकस और पाइनस, ठीक है। जिनको और जो भी प्लांट्स आएंगे आप अकॉर्डिंग टू बुक, योर बुक, ठीक है, हम बाहर नहीं जाएंगे, तो उन प्लांट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जम्नोस्पर्म में ओपन सीडेड प्लांट आ जाते हैं। अब देखें ये क्लोज सीडेड और ओपन सीडेड का चक्कर क्या है कि आपको पता है कि जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह ताला, तो जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनेशियम, जो गाइनेशियम है वो फीमेल पोर्शन है। गाइनेशियम में टॉपिक हटा तो कौन में बुधाइजो, ठीक है। गाइनेशियम में फिर बुधाइजो, ठीक है। स्टिग्मा, इसके पार्ट्स स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल। और ये वाला जो पोर्शन है इसको ओवरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ओवरी, जब ओवरी के अंदर फिर जो है ओव्यूल मौजूद होते हैं। ओवरी के अंदर क्या मौजूद होते हैं? ओव्यूल मौजूद होते हैं। जब ये ओवरी जब मैच्योर होती है तो ये बनाती है फ्रूट। ओवरी जब मैच्योर होगी तो क्या बनाएगी? फ्रूट। और ये जो ओव्यूल जब मैच्योर होंगे, जब रिपन होंगे, पक्के होंगे, तो ये बनाएंगे सीड, ठीक है। अब देखें ये जो ओवरी है, ओवरी एंजियोस्पर्म में मौजूद है और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स हैं। जब ओवरी रिपन होगी तो फ्रूट बनेगी और फ्रूट के अंदर क्या बनेंगे? सीड बनेंगे। पर ये ओवरी जो है, ओवरी इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। ये आपने बात याद रखनी है कि ओवरी इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। अगर इंटी टेस्ट में सवाल आ भी जाए तो ओवरी इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, दैट्स व्हाई जिम्नोस्पर्म आर ओपन सीडेड प्लांट्स, सही है। तो ये आपने ग्रुप के नाम याद रखने हैं। अब हम चलते हैं ब्रायोफाइट्स की तरफ कि ब्रायोफाइट्स
के जनरल कैरेक्टर क्या हैं। ब्रायोफाइट्स क्या है, नॉन वेस्कुलर हैं, ये तो आपको पता हो गया। अब ब्रायोफाइट्स में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी कहा था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक जनरेशन होती है गेमिटोफाइट और एक जनरेशन होती है क्या, स्पोरोफाइट। अगर इस प्लांट की एक रफली फिगर हम स्केच बनाएं, अगर मॉस प्लांट का ही हम स्केच बना लेते हैं, आप देखेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स है इसमें जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर है गेमिटोफाइट। जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो है क्या, गेमिटोफाइट, ठीक है। और गेमिटोफाइट के ऊपर, ब्रायोफाइट्स में गेमिटोफाइट के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये होता है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट को जो है सेमी पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, गेमिटोफाइट पे, सही है। एंथोसिरोडी में तो जो स्पोरोफाइट है वो गेमिटोफाइट के बगैर सर्वाइव कर सकता है, मगर हेपाटेसी में, म्यूसाए में जो है ये डिपेंड करता है किस पे, गेमिटोफाइट पे। ये मीन्स के इस पे ही डिपेंड करता है। अगर गेमिटोफाइट खत्म हो जाएगा तो स्पोरोफाइट सर्वाइव नहीं कर सकेगा। जो स्पोरोफाइट है इसमें जो पोर्शन है होता है फुट, नीचे वाला पोर्शन इसको कहते हैं फुट, और ये वाला पोर्शन इसको कहते हैं सीटा, और ऊपर जो सिविलिंग पोर्शन है इसको कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। तो 3 पोर्शन है। अब देखें कि इसमें क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स आपको मिलेंगे शेडी प्लेसेस में, ठीक है, और मॉइस्ट प्लेसेस में आपको मिलेंगे। ब्रायोफाइट्स की जो एवोल्यूशन है वो एल्जी से हुई है, एल्जी से ये एवोल्व होके आए हैं, ठीक है। हम एडाप्टेशन देखेंगे कि कब कैसे जो है जो सी से लैंड की तरफ आए तो उनको कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। पहले हम इसके जनरल कैरेक्टर को देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ब्रायोन मीन्स मास, इनका जो मास लाइक स्ट्रक्चर, इनका जो थैलस बॉडी होती है, ठीक है, और फाइटोन मीन्स के प्लांट, ठीक है। और ये नॉन वेस्कुलर है, इनमें लिवर वर्ड्स, हार्न वर्ड्स और मॉस प्लांट आ जाते हैं, ये भी हमारा डिस्कस हो गया। अच्छा, इनमें जो ये निशानी देखिएगा कि ये जो निशानी है ये मेल की निशानी है, ठीक है। ये अब सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें जो मेल गेमिटेजियम है, मेल गेमिटेजियम इज नोन एज एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लैजिलेटेड स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फ्लैजिला इस स्पर्म में मौजूद है, तो ये स्पर्म क्या होगा, मोटाइल होगा, मीन्स कि ये जो है प्लेस को चेंज कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। ये निशानी है फीमेल की, फीमेल गेमिटेजियम नोन एज आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम में क्या प्रोड्यूस होता है, एग प्रोड्यूस होता है, सही है। अब देखें कि आर्चिगोनियम में बाहर से प्रोटेक्शन होती है, जैकेट होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स का जैकेट होता है जिसको स्ट्राइल सेल कहते हैं। और जो आर्चिगोनियम, ये जो गेमिटेजियम और जो एंथ्रीडियम है, ये एक मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गेन है, ठीक है। अगर मेल सेक्स ऑर्गेन कहेंगे तो एंथ्रीडियम कहेंगे। एंथ्रीडियम मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गेन है, इसमें स्पर्म बनते हैं। और जो गेमिटेजियम जिसको फीमेल गेमिटेजियम जिसको हम आर्चिगोनियम कह रहे हैं, ये एक मल्टी सेलुलर फीमेल सेक्स ऑर्गेन है, इसके अंदर बनता है एग। यहाँ पे देखें एग नज़र आ रहा है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि ब्रायोफाइट्स में पानी की ज़रूरत होगी। फर्टिलाइजेशन नीड वाटर फॉर स्पर्म स्विमिंग टूवर्ड्स एग। जब यहाँ से एग को स्विमिंग करने के लिए कोई प्लेटफार्म चाहिए तो पानी की ज़रूरत होती है ब्रायोफाइट्स में। तो जो स्पर्म है वो स्विमिंग करता हुआ कहाँ पे जाएगा, आर्चिगोनियम के पास। आर्चिगोनियम में जब इसकी एंट्री होगी, जब एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जिसको हम ऊस्पोर भी कह रहे हैं, ठीक है। जाइगोट यहीं पे, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। अब देखें कि ये जो जाइगोट है, जाइगोट अभी आर्चिगोनियम में मौजूद है और आर्चिगोनियम स्टिल पेरेंट बॉडी में मौजूद है ना, ये एक यूनिक कैरेक्टर है।
अब जायगोट जो है इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी और जायगोट डेवलप होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा एम्ब्रियो। जायगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। अब एम्ब्रियो वहीं पे ही मौजूद, मीन्स जायगोट रिटेन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ब्रायोफाइट्स में नो लिग्निन, फोर्टिफाइड टिश्यू मीन्स के जो कि हार्डनेस दें। लिग्निन मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लांट्स को हार्ड शेप दें, तो ब्रायोफाइट्स में लिग्निन टिश्यू मौजूद नहीं है, इसका मतलब कि इनकी बॉडी सॉफ्ट है। सही है। इसमें आपको ये भी सवाल आ रहा होगा, अगर इसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं है तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कैसे होता होगा। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो सेल टू सेल होता है। वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है जो है पानी ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन्स के थ्रू जो है शुगर के मालिक्यूल्स जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होते हैं। ठीक है। अच्छा, स्प्रॉल हॉरिजेंटली एज मेट्स, जैसे कालीन बिछा होता है ना, इस तरीके से ये प्लांट्स बिछे होते हैं। स्प्रॉल की माना ऐसे होगी, कोई बंदा ऐसे बाजू को और जो है लेग्स को जो है ग्राउंड पे फ्लैट करके सो जाए तो उसको स्प्रॉल कहते हैं। तो इसके प्लांट्स जो हैं वो बिछे होते हैं और मेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। इसका लो प्रोफाइल है। लो प्रोफाइल मीन्स कि अब जब हम इसकी हाइट देखेंगे तो 1 to 2 सेंटीमीटर इन लेंथ है। अगर हाईएस्ट प्लांट भी आप देखेंगे तो वो 20 सेंटीमीटर का मिलेगा, इसलिए इसका लो प्रोफाइल है, मीन्स कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। और गेमेटोफाइट इसमें जो है डोमिनेंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसके बाद जो एडाप्टेशन है वो हम 10 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे और एडाप्टेशन पे डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन की गई बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। हमने देखा कि एक ब्रायोफाइट है, नॉन वेस्कुलर है, एक ट्रैक्योफाइट्स है जो कि वेस्कुलर हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने बात की ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर के बारे में। थैंक यू सो मच।